गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान में चल रही कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से स्टाफ नर्स की आपकी एनएचएम की भर्ती, संविदा स्टाफ नर्स जीएनएम भर्ती। अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके डीवी होंगे, वो भी ऑनलाइन। आपको अपने एसएसओ आईडी पे जाके यहाँ पर ऑनलाइन डीवी करवाना है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फिलअप करनी है। स्क्रूटनी फॉर्म हुआ या फिर अटेस्टेड फॉर्म हुआ, आपके जाति प्रमाण पत्र, आप हस्तलिपि प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 2, और आपके जो 10-12 की मार्कशीट है, डिग्री डिप्लोमा है, आरएनसी का सर्टिफिकेट है, वो सभी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और लगभग 2 दिन बचे हैं। आज आपके यहाँ पर 23 जुलाई है, कल 24 और 25 जुलाई के रात्रि 12 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन डीवी के लिए भाग ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिन जिन अभ्यर्थियों का डीवी लिस्ट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आया था, दुगना लिस्ट में 14 जुलाई को ये लिस्ट आई थी। और अब मैं बता दूं, जीएनएम के बाद में यहाँ पे आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एएनएम भर्ती के, जो कि संविदा भर्ती है आपकी। और उसके बाद होंगे आपके यहाँ पे सीएचओ भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के। अब एएनएम भर्ती का भी बिल्कुल सिस्टम ये जीएनएम की तरह रहेगा जो अभी चल रहा है। आपका बिल्कुल ऑनलाइन डीवी होगा। इसके अंदर आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आपको अटेस्टेड फॉर्म भी भरना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो सभी कुछ चीज़ें बात करेंगे। आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में सादा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है जितना अदर यूट्यूबर बताते हैं 8-8 वीडियो 10-10 वीडियो बनाकर। एएनएम में आपके डीवी होंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह रहने वाले हैं, जीएनएम की तरह। और इसके अलावा आपका जो सीएचओ होंगे, सीएचओ में थोड़ा सा मामला आपका अलग रहेगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड वाला मामला आ जाता है। उसमें ओटीआर सिस्टम लागू नहीं था। अभी जीएनएम में और एएनएम में ओटीआर सिस्टम के माध्यम से आपके फॉर्म भराए गए थे, ठीक है। तो ओटीआर में आपके यहाँ पे आय का जो प्रमाण पत्र है वो भी नहीं लगा, लेकिन सीएचओ में आपसे आय प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं। तो सभी कुछ चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो को आप शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी ज्वाइन कर लेना। वीडियो को एंड तक देख लेना। यदि फ्री नहीं हो अभी तो बाद में देख लेना, लेकिन लाइक करके जरूर रख लेना, क्योंकि काम आपके काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से होगा 19 जुलाई से 25 जुलाई, यानी 2 दिन आपके पास है। एंड इसमें बात करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है अपनी एसएसओ आईडी पर। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है, सर एसएसओ आईडी क्या है, कैसे है। तो भैया मैं बता दूं, यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपकी एसएसओ आईडी से आपने फॉर्म भरा है एएनएम जीएनएम का, आपको कुछ नहीं करना। अपनी तरफ से आपको ई मित्र पे जाना है। ई मित्र वाला आपका सब काम आसान कर देगा। और वो जो नोटरी वाली बात बता रहे हैं ना, एक एक चीज़ें ये वो, आपको उसके में भी कुछ नहीं करना। आपको अपना स्टाम्प पेपर जो बनवाना है 10 रुपये का, 20 रुपये का, आप सिंपल नोटरी वाले के पास जाइए, जो वकील होता है नगर परिषद, नगर पालिका, या फिर सामने जो ई मित्र होते हैं वहाँ पर ये बैठे हुए होते हैं ना, ग्राम पंचायत पे, इस जगह। तो नोटरी जो व्यक्ति करता है, नोटरी जो वकील करता है, वो आपका बिल्कुल स्टाम्प पेपर पर सब कुछ लिख के दे देगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ मैं भी आपको इस वीडियो में समझा दूंगा कैसे क्या कुछ होगा। फिर भी यदि आपके कोई सवाल, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा कि सर मेरे से ये गलती हो गई। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया, आपने स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ गलत भर दिया, या फिर अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दिया, आपको बाहर भी नहीं निकाला जाएगा। बाहर यदि आप निकलोगे तो आप 2 तरीके से निकलोगे, या तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी, उस वजह से आप निकल सकते हो, या फिर आप पूरी तरह से फर्जी हो। बाकी यदि आप कोई गलती भी कर दोगे तो आपको बाद में मौका दिया जाएगा। जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको फिर 7 दिन का मौका दिया जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे होल्ड में रख सकते हैं, क्योंकि वो शायद डॉक्यूमेंट्स अभी ऑनलाइन करवा रहे हैं, उसमें कुछ गलत जानकारी भर दे। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें डीवी ऑनलाइन हो रहा है और अब एएनएम का होगा उसके बाद में। इसमें देखिए आप क्या है, सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं इसमें किस चीज़ के बारे में। इसमें बात करेंगे अपन, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी है। 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, 10th की मार्कशीट की प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अब इसमें क्या है, पुराने जो बच्चे थे जिन्होंने 10th पास की थी, 12th पास की थी, तो उनके 2 चीज़ें आती थी, एक मार्कशीट आती थी, एक प्रमाण पत्र आता था। प्रमाण पत्र के ऊपर फोटो लगा हुआ रहता है। लगभग 2007 2006 उसके पहले के अभ्यर्थी है वो, लेकिन 2010 के बाद वालों के सबके एक ही मार्कशीट है, सिर्फ 10th की, प्रमाण पत्र नहीं है। तो जिसके पास प्रमाण पत्र है, जिसके पास मार्कशीट है, वो दोनों अपलोड कर दो। लेकिन जिसके पास सिर्फ मार्कशीट ही है वो मार्कशीट अपलोड कर दो, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। यही मामला आपका 12वीं की मार्कशीट में रहेगा। 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना जरूरी है। स्क्रूटनी फॉर्म के बिना आपका डीवी नहीं होगा। 100 रुपये की आपकी इसमें फीस लगने वाली है, ओके। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें आपको फोटो वही यूज़ करना है जो आपने फॉर्म भरते वक्त फोटो लगाया था। आपको हस्ताक्षर, आपके साइन वही करने हैं जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए थे। इसमें आगे देखिए, अब ई मित्र द्वारा कुछ
बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि ई मित्र यदि कोई गलती कर देता है तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, आपकी गलती मानी जाएगी। तो सबमिट करने से पहले आपको अच्छी तरह चेक कर लेना है। जब ई मित्र वाला आपके ऑनलाइन डीवी के लिए आप जाओ ई मित्र पे, तो वहाँ पे आंखें फाड़-फाड़ के अच्छी तरह से देख लेना, सभी कुछ चीज़ें चेक कर लेना और ये वीडियो को एंड तक देखते हुए जाना ताकि सभी सारी चीज़ें आपको पता चले। अब इसमें देखिए 5 ही ऑप्शन पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने विज्ञप्ति निकाल रखी है। इसमें 5 ऑप्शन पे आपके बताया गया था। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके एएनएम में भी काम आएगी, सीएचओ में भी काम आएगी। अभी एएनएम के डीवी होना बाकी है और सीएचओ के डीवी होना बाकी है, तो दोनों में काम आने वाली है, तो वीडियो देख लेना। इसमें स्नातक बीए, बीकॉम, बीएससी जिन लोगों ने कर रखी है, या फिर स्नातक बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक जिन लोगों ने कर रखी है, अब एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक जिन लोगों ने कर रखी है, ये इसलिए दिया है। बहुत सारे जीएनएम अभ्यर्थी क्या होते हैं, बहुत सारे जीएनएम अभ्यर्थी पहले आर्ट्स जो सब्जेक्ट है उससे पास होके आते थे, या कोई ने नर्सिंग के साथ में बीए भी कर ली, बीकॉम भी कर ली, और जब उन्होंने फॉर्म भरा था जीएनएम का, एएनएम का, तो उस समय उन्होंने वो क्वालिफिकेशन दर्शा दी थी, इसलिए इन्होंने ऐसा मांगा है। हालांकि इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको अपनी डिग्री, डिप्लोमा यानी जीएनएम की है तो आपको डिप्लोमा डिग्री, बीएससी नर्सिंग की है तो डिग्री लगानी है। और इसमें आपके सभी मार्कशीट जो है, आपको सभी साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी मार्कशीट आपको इसमें अपलोड करनी है, पीडीएफ बनाना है। 1 साल की मार्कशीट अगर ये 2 है, 3 है तो एक पीडीएफ, 2 मार्कशीट, 2 साल की 2 मार्कशीट है, या फिर 2 साल की 1 मार्कशीट है तो दूसरा पीडीएफ, यानी 4 साल की यदि आपके पास अलग अलग चारों मार्कशीट है तो 4 पीडीएफ बनेंगे। जीएनएम नर्सिंग 3 साल की होती है तो 3 पीडीएफ बनेंगे। इस तरह से आपको पीडीएफ बनाना है। अब इसमें पीडीएफ की साइज भी बताई गई है कि पीडीएफ कितनी साइज के बनेंगे। तो इसमें फोटो और जो भी आपको अपलोड करने हैं वो आपको फोटो की साइज रहेगी 500 केबी से 2 एमबी की। इसमें आगे देखिए, बात करते हैं प्रमाण पत्र के बारे में। तो प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा डिग्री, डिप्लोमा का। अब डिग्री, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र क्या है? देखिए, जीएनएम नर्सिंग हुई, बीएससी नर्सिंग हुई, तो आप जब पास आउट कर लेते हो 4th ईयर या फिर 3rd ईयर, तो उसके बाद आपके पास आता है प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल डिप्लोमा, है ना। जो आपकी रियल डिग्री, रियल डिप्लोमा होता है वो लगभग 4 से 5 साल बाद, या सॉरी 1 से 2 साल बाद आता है। तो वो प्रोविजनल भी आपका चल जाएगा। किसी के पास प्रमाण पत्र हो तो वो भी आपको लगाना है। आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना है, उसमें आपके आरएनसी नंबर अंकित होने आवश्यक है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है, जब आपके फॉर्म भरवाए गए थे जीएनएम के, एएनएम के, उस वक्त आपके पास आरएनसी नंबर थे तो आप अभी तक वैलिड हो, और यदि आप डीवी करवा रहे हो तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने फॉर्म भर दिया था जीएनएम का, एएनएम का, और उसके बाद शायद आपने अप्लाई किया, या उसके बाद आपके जो है आरएनसी नंबर के लिए आपने अप्लाई किया, तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कुल मिला के बात यह है, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसके पहले यदि आपने अप्लाई कर दिया होगा आरएन नंबर के लिए, 4th ईयर पास आउट करने के बाद आरएन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप इसमें लीगल हो, मान्य रहोगे। उसके पहले यदि आपने अप्लाई किया, उसके बाद किया हो, तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आगे देखिए, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मूल निवास आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल निवासी को भूल जाओ, मूल निवासी आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मेन समस्या आपको कहाँ पे आ रही है, मेरे को पता है, जाति प्रमाण पत्र पे। अब जाति प्रमाण पत्र का मामला सुन लीजिए। जाति प्रमाण पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस होता है ना, हो तो ईडब्ल्यूएस का आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC/ST का, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी का, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी का, ये आपको जाति प्रमाण पत्र, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना पड़ेगा। नहीं लगाया तो आपको भैया होल्ड में रख देंगे, प्रोविजनल में रख देंगे, और आपका परिणाम रोक देंगे, ये है ना, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, आपको एक मौका देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी चीज़ें आपको करनी है इसके अंदर। ओके। अब इसमें आपका देखिए, यदि जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी का 1 साल से ज़्यादा पुराना हो, 1 साल, जैसे आपने फॉर्म भरा था जीएनएम का जो आपके डीवी चल रहे हैं, इसके 1 साल पुराना हो, या फिर आपने नया बनवा लिया, तो दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे शपथ पत्र लगाना है। शपथ पत्र हमने हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया है। हालांकि अभी तक लगभग 70 से 80% लोग डीवी करवा चुके हैं, ऑनलाइन सबने सबमिट कर चुके हैं। अभी तक हमने वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हम भी लगे हुए थे सबमिट करने में। आपको पता होगा, हम भी सर्विस चलाते हैं, SCS सैलिश कंसल्टेंसी सर्विस, हमारा खुद का भी ई मित्र है। ठीक है। वहाँ पे हम, जो हमारे सहपाठी है, वो फॉर्म भरते हैं, तो उनके साथ हमारी चर्चाएं चल रही थी, फॉर्म भरने में लगे हुए थे, ऑनलाइन डीवी कर रहे थे, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाए। तो मैंने सोचा आज आपको 120 कुछ चीज़ें बता दूं मैं। ओके। अब ई मित्र वालों की मामला ये है कि ई मित्र वालों में जब आप फॉर्म बनाने जाओगे तो उनको पहले ये जो PDF है,
एक तो स्क्रूटनी फोरम का अटेस्टेड फोरम और ये जो पीडीएफ आया था डीवी का, इसको अच्छी तरह से पढ़ा देना। इसमें कितनी साइज बताई गई है अपलोड करने के लिए वो उनको बता देना, क्योंकि ई मित्र वालों की गलती यहाँ नहीं मानी जाएगी, आपकी गलती मानी जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये जो नर्सिंग की वैकेंसी है राजस्थान में सालों में आती है, 5 साल में 10 साल में, तो उनको भी इतनी जानकारी नहीं पता होती। तो ये काम आपका है कि आप उनको अच्छी तरह से चीज़ें समझा दो फॉर्म भरने से पहले, और हमारे जैसी वीडियो देख लो, हम यूट्यूबर से या हमारी तरह कोई अन्य यूट्यूबर्स अच्छी तरह से समझा रहा हो तो वो भी वीडियो देखो, हर एक वीडियो देखो और उसके बाद आप फॉर्म भरो। ठीक है, 4 से 5 दिन 6 दिन जितना भी आपको टाइम दिया जाता है उस समय में। तो जाति प्रमाण पत्र मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, पिता के नाम का बनता है, पति के नाम का नहीं बनता। ओके, अभी भी कोई समस्या हो, कमेंट हो तो कमेंट कर देना। हस्तलिपि, इसमें देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, अन्य प्रमाण पत्र भी आपका बनेगा। जैसे डिसेबिलिटी पर्सन हो आप, तो डिसेबिलिटी पर्सन में आप पोस्ट कौन सी श्रेणी में आता हो, 1 आँख है, 2 आँख है, आपका 1 हैंड है, 2 हैंड है, उससे संबंधित आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो 40% के ऊपर होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन हो, यदि आप खिलाड़ी हो तो वो आपको लगाना है प्रमाण पत्र। ठीक है, एनओसी यदि आपने शो की है फॉर्म भरते वक्त कि आप कहीं और काम कर रहे थे तो आपको एनओसी यहाँ पे देनी पड़ेगी। शपथ पत्र आपको लगाना है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। मैंने बताया था, चाहे आपका 1 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र हो या फिर नया जाति प्रमाण पत्र हो, दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर शपथ पत्र लगाने पड़ेंगे, जो कि आपको बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा, और उसको आपको स्टाम्प पर नोटरी करवानी पड़ेगी शपथ पत्र को। मैं बता देता हूँ आपको, भर्ती की पात्रता जांचता है तो ये वो अलग शपथ पत्र है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ देखिए, हस्तलिपि प्रमाण पत्र क्या है। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और ये आपको स्वयं प्रमाणित करना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बता दिया हस्तलिपि प्रमाण पत्र, आपको हमने हमारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया है। लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल लेंगे। आपको हमारे वीडियो के नीचे देखिएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सभी लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो हस्तलिपि में क्या है, हस्तलिपि का मामला यह है, मैं आपको समझा देता हूँ। बोर्ड की वेबसाइट पर जैसे इसमें आपको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा एक प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र के अंदर लिखा हुआ है वो कि मेरा नाम ये है, मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, डी में नाम आया है और मैं इस तरह से फॉर्म भर रहा हूँ, यदि कोई गलती पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा। इस तरह का आपको हस्तलिपि प्रमाण पत्र कहते हैं, यानी खुद के हाथ से लिखा हुआ। ओके, ये स्वयं प्रमाणित होता है, इसको नोटरी नहीं करवाना। नोटरी आपको करवाना है जो आपका जाति का सर्टिफिकेट होगा, शपथ पत्र एक तो उसको, और एक और शपथ पत्र, 2 शपथ पत्र लगेंगे। एक कौन सा शपथ पत्र, जो दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच करके उपलोड करवाए जाने और फर्जी कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसके संबंध में आपको शपथ पत्र लगाना है। ओके, और उसको आपको स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाना है, नोटरी से सत्यापित करवाना पड़ेगा। अब नोटरी में सत्यापित करवाने के लिए आप 10 रुपये का स्टाम्प पेपर ले सकते हो, 20 रुपये का ले सकते हो, अधिकतम 50 रुपये का स्टाम्प पेपर ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर आप लो, 200 वाला लो। ओके, यानी सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है यार, है ना। दिक्कत आपको कहाँ पे आ रही है मुझे पता है, 3 जगह आ रही है। एक तो अटेस्टेड फॉर्म भरने में आ रही है, एक आपके जाति प्रमाण पत्र में आ रही है ना, एक जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र है उसमें आ रही है, और एक आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आ रही है। तो मैं आपकी बता देता हूँ स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में भी। अब इसमें देखिए, मैं इसमें आपको बताऊँ एक चीज़, इसमें क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म आपको एसएसओ आईडी पे मिलेगा। एसएसओ आईडी पे आप जाओगे तो एसएसओ आईडी के कई लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, खुद एसएसओ आईडी भूल जाते हैं। तो एसएसओ आईडी यदि आप भूल गए हो तो आप ई मित्र पे जाइए, ई मित्र वाला बिल्कुल ईजी तरीके से आपको 2 मिनट के अंदर आपकी एसएसओ आईडी और पासवर्ड निकाल के दे देगा। अब एसएसओ आईडी आप खोलोगे, यदि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप एसएसओ आईडी ओपन करोगे तो एसएसओ आईडी में आप जीएनएम वाले रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना। रिक्रूटमेंट पोर्टल में जब आप जाओगे तो उसमें जाके आपको वहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा, 100 रुपये फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। स्क्रूटनी फॉर्म यानी से परिनिरीक्षा प्रपत्र को इंस्पेक्शन फॉर्म भी इसको कहते हैं। इसको भरने के बाद में इसकी 2 कॉपी आपको निकालनी है। ओके, और इसको भरने के बाद ही आपका यहाँ पे डीवी होगा, कंपलसरी है। फोटो उसमें आपको यूज करना है जो आपने फोटो फॉर्म भरते वक्त भरा था, और साइन भी इसमें आपको वही करने हैं। दूसरा अटेस्टेड फॉर्म है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के लिए। ओके, इसकी हार्ड कॉपी भी आपको निकालनी पड़ेगी और पेन से भरना पड़ेगा। पेन से भरने के बाद में इसको आपको स्कैन करवाना पड़ेगा ई मित्र की दुकान पर, और उसको आपको जो है वापस से अपलोड करना पड़ेगा स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर, और ब्लॉक लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। मैंने बता दी दोनों चीज़ें, अटेस्टेड फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म आपको पीडीएफ वो में मिल जाएंगे, जो हमने पीडीएफ डाले हैं। ठीक है, ये पीडीएफ है, आपको पता होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। इसके नीचे यदि आप जाओगे, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ये मैं बातचीत ही कर रहा हूँ ना, ये है आपका, जब आप नीचे जाओगे पीडीएफ में, ये देखिए, ये आपका आ गया यहाँ पे ये अटेस्टेशन फॉर्म आ गया।
देख रहे हो सामने आपको, यहाँ पे फोटो लगाना है, नाम पता एड्रेस सब लिखना है, A to Z, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी हार्ड कॉपी निकलवाना, पेन से भरना, ब्लॉक लेटर में भरना और इसको स्क्रूटनी फोरम में अपलोड आपको करना है, सभी चीज़ें। चलिए, तो ये सब चीज़ें हो गई, 10-12 की मार्कशीटें हो गई, जाति प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, मूल निवासी प्रमाण पत्र, टीएसपी, यदि टीएसपी से हो तो अनुसूचित क्षेत्र, नॉन टीएसपी से हो तो नॉन टीएसपी को आपको इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना है। डिसेबिलिटी पर्सन का मैंने बता दिया, शपथ पत्र के बारे में बता दिया, स्टाम्प पेपर के बारे में बता दिया, हस्तलिखित शपथ पत्र, सभी कुछ चीज़ें हो गई। मेरे सबसे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस ये है, आपको जो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, आपको गलत विकल्प में आपको गलत दस्तावेज आप भरोगे तो आप इसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कुल मिला के बात ये है, स्क्रूटनी फॉर्म जब आप भरोगे, मेन चीज़ यही है, आपको जो जो ऑप्शन उसमें दिखाई देंगे कि 10th की मार्कशीट आपको इसमें अपलोड करनी है तो उसी के अंदर अपलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि 10th की मार्कशीट में आपने 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी, आपने हस्तलिपि प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन रहेगा, कॉलम रहेगा, विकल्प रहेगा, उसके अंदर आपने शपथ पत्र अपलोड कर दिया तो आप उसमें निरस्त कर दिए जाओगे। हालांकि हो सकता है आपको दूसरा मौका मिल जाए, जब आपकी फाइनल लिस्ट आए तो फाइनल लिस्ट आने के बाद में आपको 7 दिन का मौका और दे दे, वो अलग बात है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है इस चीज़ का, है ना। वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो वेरिफिकेशन ऐसे होगा, आप अभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, अब बोर्ड के पास सभी चीज़ें ऑनलाइन जाएगी, ऑफलाइन का चक्कर खत्म हो जाएगा। आप की जो भागा-दौड़ी होती है, जयपुर जा रहे हो, फिर भाग के वापस आ रहे हो, फिर गलती हो रही है, वो सब आपका काम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन ही बोर्ड चेक कर लेगा, कोई गलती लगती है उनको, तो कुछ अभ्यर्थियों को उनको लगता है कि इनमें कुछ समस्याएँ आ रही है, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए हैं, ओके, तो उनको वो होल्ड भी रख सकते हैं, प्रोविज़नल पे भी रख सकते हैं और उनको बाद में एक मौका और दे सकते हैं। ये चीज़ें थी। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक जीएनएम के यहाँ पे आपके डीवी चल रहे हैं, इसके बाद में आपके एएनएम के डीवी होंगे, इसके बाद में आपके सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के डीवी होंगे। हालांकि जीएनएम के जो अभी डीवी चल रहे हैं इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाए किसी कारणवश, लेकिन एएनएम के जैसे ही डीवी शुरू होंगे तो प्रॉपर तरीके से हम और अच्छी तरह से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही काफ़ी सारी अदर इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाके आ रहे हैं, तो बने रहे ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नीचे जो आपको काले कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना, ओके। वीडियो को शेयर करना, कमेंट आपके बहुत ज़रूरी है, आप कमेंट कीजिए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हो, आपके मन में क्या सवाल है, क्या विचार है, क्या चेंजेस चाहते हो, क्या सोचते हो, क्या आपकी राय है, तो वो सभी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे मायने रखती है, ओके। और इसके ना जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन सब पे अपने साइन कर देना, स्वहस्ताक्षरित जो कहते हैं, ओके। और जो भी आप स्कैन करो डॉक्यूमेंट्स, उनको फ्लैट स्कैन कंप्यूटर पे स्कैन करना है, मोबाइल से स्कैन मत करना। घर पे यदि आप फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप घर पे फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में इतने नेटवर्क नहीं आते, पहली बात, इतनी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं हो पाते, और दूसरा जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वहाँ पर एक तरह से चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ पे बहुत फास्ट और बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हो जाती है। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि जो ई-मित्र वाला है उसको आपको गाइड करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि इस साइज़ में अपलोड करना है, इस कॉलम में आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है। मेरे पास 10th-12th की मार्कशीट है, इसको अपलोड करना है, नर्सिंग की मार्कशीट है, सभी आरएमसी का सर्टिफिकेट है, मूल निवासी है, जाति प्रमाण पत्र मेरे पास है तो इसको भी आपको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र के साथ में मेरे पास ये शपथ पत्र है, इसको अपलोड करना है। हस्तलिपि, मैंने अपने हाथ से जो है हस्तलिपि का एक प्रमाण पत्र बनाया, उसमें नीचे साइन भी किए, उसको भी आपको वहाँ पर अपलोड करना है हाथ से लिख के, ओके। और एक शपथ पत्र एक और बनेगा आपका, जिसमें आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरे द्वारा कोई गलत कूट रचित या कोई फर्जी काम किया जाता है या डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, आप मेरे को निरस्त कर सकते हो। उसको आपको नोटरी से सत्यापित करवाना पड़ेगा, उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा, चौथा, लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे खुद भर के फॉर्म से और वापस उसको स्कैन करा के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी, स्क्रूटनी फॉर्म इसलिए कहते हैं, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पर्सनली संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप अभी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी। मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ अच्छी से, ताकि आपको और चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आए। और मैं और कुछ देख लेता हूँ यदि हो तो। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने बता दिया आपको। ये फॉर्म है, ये सभी फॉर्म हमने भेज दिए है आपको, ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र के। और दूसरा, ये नॉन जुडिशियल 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको जो भरना है शपथ पत्र, ये भी आपके सामने है। सभी कुछ हमने हमारे टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको इसमें नहीं करना,
कोई कह रहा हो पागल तो उसके ऊपर ध्यान मत देना। इनकम सर्टिफिकेट आपकी सीएचओ में जरूरत पड़ेगी। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बताना भूल गया हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 लगाने हैं और आपको कॉलेज वाला नहीं लगाना। चरित्र प्रमाण पत्र आपको गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी के द्वारा साइन होने चाहिए, नोटरी होने चाहिए, उसके साइन करवा लेना। चरित्र प्रमाण पत्र ये रहा, देख लो, ये चरित्र प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो इस पे आपको एक गजेटेड ऑफिसर होता है राजपत्रित अधिकारी, जो लेक्चरर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, सरकारी होना चाहिए। ठीक है, तो 2 आपको लगाने हैं चरित्र प्रमाण पत्र, और दोनों ही आपको कलर वाले लगाने हैं, रंगीन स्कैन करवाने हैं। उस पर गजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेना, सील लगवा लेना, वो तैयार हो गया। इसमें कुछ नहीं लगा करना। यह प्रमाणित किया जाता है श्रीमती रमेश कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी है, जन्म में इतने दिनों से जानता हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि जो इस गजेटेड ऑफिसर से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाओगे, वो गजेटेड ऑफिसर आपको जानता है। तो आपके जब नज़दीकी कोई सरकारी अधिकारी हो, सरकारी जो टीचर हो, लेक्चरर हो, ठीक है, उससे साइन करवा लेना, सील लगवा लेना। ये आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। ठीक है, तो दोनों की पीडीएफ बनवानी है और दोनों को आपको अपलोड कर देना है चरित्र प्रमाण पत्र को। ये सिंपल है। ठीक है, आपको जो छूट गया हो तो वो अलग बात है, बाकी मैंने सभी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।